दोस्तों आज हम बात करेंगे लीडम पाल। लीडम पाल कौन सी परिस्थिति में कौन कौन से रोग में काम आती है। दोस्तों लीडम पाल अमृत तुल्य औषधि है। आज इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो जो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों लीडम पाल बात और गठिया रोगों में बहुत ही बेहतरीन वर्क करती है। अब हम बात करेंगे कि बात और गठिया क्या है। देखिए दोस्तों, जो बड़े जोड़ों में परेशानी होती है उसमें अगर दर्द हो रही है, मांसपेशी में दर्द हो रही है तो उसे बात रोग करते हैं। वही छोटे जोड़ों में अगर दर्द होता है तो उसे गाउट गठिया कहते हैं। दोस्तों इन जोड़ों में सूजन और कभी कभी बुखार भी आ जाता है। दोस्तों बात और गठिए का जो पेशेंट होता है लीडम का, उसका जो दर्द होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ फैलता है। अंगूठा में शुरू होगा और गर्दन तक चला जाएगा। अंगूठा में होगा, पैर के अंगूठे के साथ जोड़ में आएगी, कमर में आएगी, फिर हाथ के जोड़ों में आएगी, केहनी में आएगी, कंधे में आएगी, गर्दन में आएगी, यानी कि नीचे से उसका ऊपर की तरफ फैलता है। जोड़ में भी है तो जिस जोड़ में शुरू होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ दर्द करेगा। इतना ही नहीं, उसका दर्द तिरछा भी चलता है। जैसे अगर दाहिने बाह में अगर कंधे में दर्द हो रहा है तो तिरछा आएगी, दाहिने से बाएं कूल्हे में चला आएगा। दाहिने कंधे में शुरू होगा तो बाएं केहनी में चली आएगी, उसका तिरछा दर्द चलता है। अगर बाएं तरफ से शुरू होगा तो दाहिने के तिरछा में आ जाएगी। बाएं कंधे में शुरू हुआ तो दाहिने कुल्हा में आ जाएगी। दाहिने कुल्हा में शुरू हुआ तो बाएं गर्दन में चली आएगी, उसका तिरछा चलता है। दोस्तों लीडम के बात रोग में सूजन आ जाती है, सूज जाएगा। जॉइंट में है, घुटना में है, सूज जाएगा, ज़्यादा सूजन आ जाएगी और गर्म महसूस होगा। जिस अंग में, जिस जोड़ में दर्द होगा, सूजन होगा और उस पर हाथ रखिएगा तो गर्म रहेगा। वही दूसरा में नहीं होगा, दूसरा नॉर्मल रहेगा, लेकिन जिसमें परेशानी रहेगी वो गर्म हो जाएगा, लेकिन लाल नहीं होगा। लीडम का दर्द में लाल नहीं होता है, गर्म रहता है, सूजन रहता है, लेकिन लाल नहीं होता है। वही जोड़ में गांठ पड़ जाएगी, जिसमें दर्द होगा वो गांठ हो जाएगा, उसमें लगेगा जैसे कोई गुल्लर जैसे हो गया, गांठ हो जाएगा, गांठ हो जाएगा। टेढ़ा जैसे नहीं बोलते, गांठ हो जाता है, वो गांठ हो जाएगा। और गांठ होने के बाद वो जिसमें दर्द रहेगा, उसके बाद गांठ होने के बाद क्या होता है कि वो पतला हो जाता है। वो अंग, वो जोड़ क्या होगा कि वो पतला पड़ जाएगा, पतला हो जाएगा। सूजन होगा, पहली अवस्था है, गांठ होगा, दूसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था में फिर पतला हो जाता है, अकड़ जाता है और पतला हो जाता है, मोटा नहीं रहेगा, पतला हो जाएगा। ये लीडम का लक्षण है। इसका एक और लक्षण है, सूजन अधिक होता है। शुरू अवस्था में बहुत सूजन होता है,
कमर में दर्द है, घुटना तक उसका सूजन रहेगा। कंधे में अगर लीडम का अगर परेशानी है, सूजन हो गया, दर्द हो गया, वो सूजन पूरे बाह में आ जाएगी, कलाई में भी आ जाएगी। उसका फैलता बहुत है, सूजन उसका बहुत फैलता है, एक अंग से दो दो तीन तीन अंग में चला जाता है। लीडम का एक और लक्षण है, पाँव के तलवे में सूजन आ जाएगी, वो चला नहीं जाएगा। लीडम का लक्षण है कि पाँव बंद भी नहीं रख सकता है, वो जूता नहीं पहन सकता, खुला रखता है, पाँव उसका खुला रहना चाहिए। इसका यह बहुत विशेष लक्षण है। पाँव खुला रखना चाहता है, बांध के नहीं रखना चाहता है, वो गर्म नहीं रखता है। एक आश्चर्यजनक इसमें लक्षण है कि यह ठंडी में उतना कष्ट नहीं देता है जितना गर्मी में देता है। गर्म सेक से बढ़ता है, लेकिन वही बर्फ़ से सेकिए, ठंडे पानी से सेकिए तो इसको आराम महसूस होता है। इसको ठंड से परेशानी नहीं, इसको गर्मी से परेशानी है। गर्मी में ज़्यादा कष्टदायक हो जाता है और ठंडी में आरामदायक रहता है। साधारण तौर पे बात रोग जितने अक्सर होते हैं वो ठंडी में ही कष्टदायक होते हैं, गर्मी में वो आरामदायक हो जाता है। लेकिन लीडम का उल्टा है, ठंडी में आरामदेह रहता है, गर्मी में कष्टदायक हो जाता है। दोस्तों, लीडम में एक और बड़ी खासियत है कि ये टेटनेस नहीं होने देता है। कुछ काट लिया, कील गर गया, चोट लग गई, ये टेटनेस नहीं होने देगा। तुरंत अगर ले लेते हैं तो टेटनेस नहीं होने देगा। कोई भी जानवर हो, उसे भी अगर कील उल चुभ जाए या किसी चीज़ से कट जाए तो तुरंत उसे पहले एक खुराक लीडम खिला दो, टेटनेस की समस्या ख़त्म हो जाएगी, टेटनेस नहीं होगा। लीडम होम्योपैथी की एंटी टेटनेस औषधि है, ये बहुत प्रचलित औषधि है। हर व्यक्ति को घर में रखने की ज़रूरत है कि कुछ न कुछ कटता उठता रहता है, बच्चा है, सियान है, जानवर है, किसी को अगर कोई परेशानी अगर हो गई, कट गई, चुभ गया, कुछ सुई वगैरह भी चुभ जाए, तुरंत एक खुराक टेटनेस ले लो, टेटनेस की समस्या ख़त्म, टेटनेस की इंजेक्शन लेने की समस्या समाप्त हो जाएगी। चूहा काट लिया, ततिया काट लिया, जिसको बेढ़नी कहते हैं, सुई चुभ गई, फांस चुभ गई, किसी भी तरह की अगर परेशानी बॉडी में अगर आ गया तो आप एक खुराक टेटनेस से बचने के लिए, उसके दर्द से बचने के लिए लीडम जरूर ले लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, लीडम की विशेषता आप लोग जान गए। लीडम पाल 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। वही 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद 3 टाइम। देखिए दोस्तों, बीमारी और उसकी अवस्था के अनुसार उसका डोज चयन की जाती है और उसकी पोटेंसी चयन की जाती है। तो नॉर्मल में अगर आप इसे उपयोग करना चाहते हैं तो 2-2 बूंद सुबह शाम 200 पोटेंसी में उपयोग कर सकते हैं। वैसे कोई भी दवा हो बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए, अपने करीबी डॉक्टर से संपर्क करके तब लेना चाहिए। दोस्तों, लगातार उपयोग करने से आपकी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, बशर्ते इस बीमारी की अवस्था हो और उसका डोज हो जो है उसके अनुसार उस पर सटीक डोज पोटेंसी मिलनी चाहिए, उचित चयन होनी चाहिए, तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।